गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का पाँचवा सेट आ गया है। चलिए आगे हम देखते हैं पाँचवा सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पाँचवा सेट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कहा गया है संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो गंगा हो रही है। इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इसमें कहा गया है भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और सेशल्स के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है ला मितिये। यह ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, इसमें कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक जो कारण थे वह थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो यह जो थकान उत्पन्न होती है लैक्टिक एसिड के कारण होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है पौधों की कोशिकाओं में तुरुस्ता और कठोरता का कारण क्या है। यह जो कारण है कोशिका भित्ति है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, इसमें कहा गया है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है यूरेशिया है। इसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला व्यक्ति था शाहजहां। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को इंद्र का स्थान मिला था, प्रजापति। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो यह जो कहने वाले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, इसमें कहा गया है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो बिहार में जो नदी नहीं बहती है इस 4 ऑप्शन में वह है रामगंगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर की साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी हम्पी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वह था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जटिन जो है बिहार राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है 22 नंबर प्रश्न में गुलामगिरी
किस भाषा में लिखी गई है? तो यह मराठी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें कहा गया है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं माधवीपुरी बुच हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 24 नंबर। इसमें कहा गया है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि की गति 0 मीटर पर सेकेंड होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसमें कहा गया है चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? तो चांद पर सबसे पहला कदम जो व्यक्ति रखे थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 1% का आधा कितना होता है? 1% का आधा 0.005 होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इसमें कहा गया है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं नंद किशोर यादव है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इसमें कहा गया है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29। इसमें कहा गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मैथ में कहा गया है अगला प्रश्न 30 नंबर जिसमें मैथ है, इसका आंसर बी होगा 6। अगला प्रश्न 31 नंबर। इसमें कहा गया है फुर्तीला का वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला का वर्तनी फुर्तीला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। इसमें कहा गया है जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए जो शब्द है सुवक्ता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न, यह भी मैथ है। 33 नंबर प्रश्न मैथ है, इसका भी आंसर ए होगा 8। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34, यह भी मैथ है। 34 का आंसर सी होगा 20। आगे भी मैथ है 35 नंबर, इसका आंसर 10 होगा, ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न में कहता है फर्मी कंपोस्ट क्या है होता है? वर्मी कंपोस्ट जो होता है क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो यह जैविक उर्वरक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 37 नंबर। इसमें कहा गया है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है या कीट से संबंधित है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें कहा गया है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो हैं नरेंद्र सिंह कंपानी हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसमें कहा गया है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यह जो करता है 4.5 टन के बराबर करता है, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 40 में कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यह जो थी लीला सेठ थी, ऑप्शन बी। 40 का आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है 41 नंबर प्रश्न में रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको जो मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, इसमें इसका आंसर 42 नंबर में डी होगा 15। अगला प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें कहा गया आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। यह जो टेंस है कौन सा टेंस है? आई एम लिविंग टुनाइट। तो यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न नंबर 44। इसमें कहा गया है जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है?
तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। इसमें कहा गया है मिर्च कटिकम के रचनाकार कौन है? तो मिर्च कटिकम के रचनाकार जो हैं 45 नंबर प्रश्न में शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक। मिर्च कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है 46 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में एक आंसर सही है, तो कौन सा है? पैंगोंग त्सो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 47। इसमें कहा गया है जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो लागू करने वाले व्यक्ति थे वह कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इसमें कहा गया है 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? उस समय जो घटना घटी थी वह खूनी रविवार थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। इसमें कहा गया है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। इसमें कहा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। इसमें कहा गया है ड्रोन्स इज़ ए मेल जेंडर फॉर। ड्रोन्स इज़ ए मेल जेंडर फॉर, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 में कहा गया है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था, वर्तमान में ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में स्थित है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। 53 में कहा गया है अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम मिश्र का जो जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में वर्धा में हुआ था और यह जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। इसमें कहा गया है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। इसमें कहा गया अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का संधि विच्छेद अति जोड़ आचार है, अति प्लस आचार, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक इन द एडियम टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। तो इसका आंसर जो होगा 56 नंबर का आंसर बी होगा, कैट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। इसमें कहा गया है महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? तो बहुवचन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। इसमें कहा गया है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो यह जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। इसमें कहा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 61 में द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज। तो सोरोरल होगा, क्या होगा? सोरोरल, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। इसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट सिमिली इन। इसका आंसर जो है वोल्फ होगा। वोल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। इसमें कहा गया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है आपका एम्स्टर्डम है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। इसमें कहा गया है जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। इसमें कहा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम, बिहार में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। इसमें कहा गया है 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी, सिंगापुर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। इसमें कहा गया है भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो यह जो है रोहतास में स्थित है, बिहार में पड़ता है। रोहतास कहाँ पड़ता है? बिहार में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। इसमें कहा गया है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। इसमें कहा गया है किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यह जो मिला था मैथिली भाषा के लिए मिला था, ऑप्शन सी। किस भाषा के लिए मिला था? मैथिली भाषा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। इसमें कहा गया है कि बुझा चुना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा चुना का जो सूत्र होता है CaOH2, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है 72 नंबर। इसमें कहा गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर कहलाता है, एम्पियर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 73 में IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? 73 नंबर प्रश्न का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में। इसमें कहा गया है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। इसमें कहा गया है निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो कौन थे? CD देशमुख थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है 76 नंबर प्रश्न में 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 77 में कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है?
तो IUCN के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 78। इसमें कहा गया है बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री बिहार में कहाँ स्थापित की गई थी, तो पटना में की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। इसमें कहा गया है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गुलामगिरी जो लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो लिखी गई है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। इसमें कहता है प्रश्न नंबर 81 में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो यह जो मिला है धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। इसमें कहा गया है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी ड्यूबे ने की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। इसमें कहा गया है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो यह जो लागू रहता है 20 और 21 लागू रहता है, ऑप्शन 20। अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 में कहा गया है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड है, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। इसमें कहा गया है शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो यह जो मिला था नरगिस मोहम्मदी को मिला था। यह ईरान के निवासी थे, नरगिस मोहम्मदी, इन्हीं को मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। इसमें कहा गया है आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। इसमें कहा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अनाईमुडी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। इसमें कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई थी वह किसने बनाई थी, मोसले ने बनाई थी, ऑप्शन सी, मोसले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। इसमें कहा गया है पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो यह जो पहुंचाने वाला पदार्थ है क्या है, जाइलम है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न में कहा गया है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 में कहा गया है कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 93 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, तो भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न मिला था वह 1990 ईस्वी में मिला था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है
इसमें कहा गया है 94 नंबर प्रश्न में 94 नंबर प्रश्न में कहा गया है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो रखा गया है वह रखा गया है कितना, 25 वर्ष रखा गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न में कहा गया है छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। तो छठी अनुसूची जो संबंधित है वह असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है 96 नंबर प्रश्न में भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो यह जो है नीलगिरी है। कौन सा है, नीलगिरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 में कहा गया है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो संबंधित है बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 में कहा गया है 98 में नीति आयोग का सीईओ कौन है। तो नीति आयोग का जो सीईओ है वह है BR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 में कहा गया है, इसमें कहा गया है ब्लैक फुट किसके कारण होता है। ब्लैक फुट किसके कारण होता है। तो आर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण होता है, आर्सेनिक के कारण होता है, ऑप्शन ए। लास्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो यह जो थे इमैनुअल मैक्रो थे, ऑप्शन ए। इसी के साथ 5वां सेट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।